जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे नंदलाल, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे, उसका मन निर्मल हो और उसकी हर राह पर आपकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो चलिए बिना देरी किए उस अमृत वाणी की ओर बढ़ते हैं जो जीवन की कठिन राहों को भी मधुर बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुम्हारी नहीं बदलेगी, तुम्हें खुद को दुनिया के अनुसार बदलना होगा, लेकिन इतना नहीं कि तुम अपने ही भीतर खो जाओ। खुशबू की कोई जात नहीं होती, मगर फिर भी लोग फूलों को उनकी जाति से तोलते हैं। मिट्टी पर झुके पेड़ हमेशा फलदार होते हैं और जो अकड़ कर खड़ा होता है वो तूफान में गिर जाता है। रिश्ते मिट्टी जैसे हों तो हर रंग को अपना लेते हैं, अगर पत्थर जैसे हों तो बस ठोकर देने का ही काम करते हैं। कभी अपने आप को इतना भी ना झुकाओ कि लोग चलने लगे तुम पर, और कभी इतना भी ना अकड़ो कि कोई पास आने से डरे। जो आज खो दिया है वह फिर मिलेगा, लेकिन जो समय खो दिया वह कभी लौट कर नहीं आएगा। कुछ चीजें जिंदगी में खो जाने के लिए नहीं, सीख देने के लिए आती हैं। याद रखो, जो दिल से साथ होते हैं उन्हें कोई वजह नहीं चाहिए, और जो मतलब से साथ होते हैं उनके पास हमेशा कोई वजह होती है जाने की। जीवन एक पानी की तरह है जो जितना ठहरता है उतना ही साफ होता है। जो लोग हर बात में बुरा ढूंढ लेते हैं उन्हें भगवान भी खुश नहीं कर सकते। कृष्ण की वाणी कहती है, जो तुम्हारे दर्द को समझे वही अपना है। बाकी सब तो भीड़ हैं जो बस तालियां बजाने आती है। तुम्हें नीचे गिराने के लिए कुछ लोग साजिशें करेंगे, मगर याद रखना, सूरज पर कीचड़ उछालोगे तो भी वो चमकना नहीं छोड़ता। धैर्य वो ताकत है जो तूफानों को भी सह लेती है, और समय वो शिक्षक है जो बिना कुछ कहे सिखा देता है। जो इंसान तुम्हारे बिना भी खुश रहना जानता है वही सबसे मजबूत होता है। कभी किसी की सफलता देखकर जलन मत करना, क्योंकि हर सफलता के पीछे हजारों अनकहे संघर्ष छुपे होते हैं। जिन रास्तों पर भीड़ ना हो सकता है वो कठिन हो, लेकिन वही तुम्हारी मंजिल के सबसे करीब होते हैं। जीवन की एक सच्चाई है, तूफान हमेशा उन पेड़ों को हिलाता है जिनकी जड़ें कमजोर होती हैं। सच्चाई की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कभी भूलना मत, जैसे जैसे दीपक जलता है उसकी बाती छोटी होती जाती है, उसी तरह जो दूसरों के लिए जीता है उसका अहंकार छोटा होता जाता है। अपने आप को साबित करने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। मौन भी कभी कभी बहुत कुछ कह जाता है। दूसरों को बदलने से पहले खुद को देखो, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुनिया बनाती है। अगर रास्ता कठिन है तो समझो तुम सही दिशा में हो। आसान रास्ते अक्सर गुमराह कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं, अगर सफलता चाहिए तो आलोचना को सहना सीखो, क्योंकि कांटे वही चुभते हैं जो रास्ते में होते हैं। बुरे वक्त में दिया गया एक सहारा अच्छे वक्त की 100 यादों से बेहतर होता है। पानी की तरह बनो, नरम, शांत, पर जिसकी गहराई को कोई माप नहीं सकता। वो लोग तुम्हें छोड़ जाएंगे जिनके साथ तुमने सबसे ज्यादा वक्त बिताया होगा, लेकिन ये मत भूलो, वही समय तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाएगा। जीवन का मर्म यही है, किसी की आदत बन जाना आसान है, लेकिन किसी की जरूरत बनना बहुत कठिन। कभी अपने घावों को मत छुपाओ, क्योंकि वही तो हैं जो तुम्हें सिखाते हैं कि तुम कितने मजबूत हो। असली खुशी तब होती है जब कोई तुम्हारे साथ हो,
और उसे तुम्हारा कोई स्वार्थ ना लगे। तलाश उस चीज की करो जो तुम्हें भीतर से सुकून दे, क्योंकि दिखावे से मिली खुशी पल भर की होती है। तुम किसी के लिए सब कुछ कर दो तब भी कोई शिकायत कर सकता है। इसलिए अपने कर्म को पूजा समझो, न कि लेन देन। जो लोग केवल अपनी जरूरत के समय तुम्हें याद करते हैं, उनसे दूरी बना लो, क्योंकि वो तुम्हें इंसान नहीं सुविधा मानते हैं। सबसे बड़ी असफलता तब होती है जब हम खुद पर विश्वास खो देते हैं, और सबसे बड़ी जीत तब होती है जब हम खुद की नजर में सच्चे होते हैं। जैसे समुद्र की गहराई में शांत लहरें होती हैं, वैसे ही एक सच्चे इंसान के भीतर शांति होती है। जो लोग दूसरों को दुख देकर खुश रहते हैं, वो खुद कभी चैन से नहीं सो सकते। माफ कर देना हर किसी के बस की बात नहीं। ये ताकत उसी के पास होती है जो दिल से बड़ा होता है। दुनिया से मत डरिए, क्योंकि डर इंसान को जीते जी मार देता है। रिश्तों में ईमानदारी हो तो दूरी भी पास ही बन जाती है। अगर कोई आपसे रूठ जाए तो माफी मांगने में देर मत करना, क्योंकि रिश्ता ज्यादा कीमती होता है अहंकार से। हर रात के बाद सुबह जरूर होती है, और हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। जो तुम्हें छोड़कर चला गया वो शायद लौटे ना लौटे, लेकिन तुम खुद को कभी मत छोड़ना। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद पर भरोसा करना सीखो। दूसरों की छाया में चलकर सूरज तक नहीं पहुंचा जा सकता। तूफान से डरे बिना नाव चलाओ, क्योंकि किनारे पर खड़े रहकर कोई सागर पार नहीं करता। दुनिया की सोच बदलने की बजाय अपने कर्मों से उदाहरण बनो। जो अपने शब्दों में संयम रखता है, वह अपने जीवन में भी संतुलन बनाए रखता है। कभी कभी वो बातें जो दिल तोड़ देती हैं, वही बातें हमें जीवन जीने का असली मतलब सिखा जाती है। गिरना बुरा नहीं होता। अगर गिरकर उठने की हिम्मत हो तो वही गिरना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन सकती है। याद रखो, धूप से मत डरो, क्योंकि इसी धूप में बैठकर कभी संतों ने परम सत्य पाया है। परछाइयों से डरने वाले अक्सर उजालों से भी दूर रह जाते हैं। मौन कभी कभी वह कह जाता है जो शब्द नहीं कह सकते, और शब्द कभी कभी वो चुप्पी तोड़ देते हैं जो आत्मा को भीतर तक चीर देती है। जीवन में दो प्रकार के लोग मिलते हैं, एक जो तुम्हारी ताकत देखकर साथ होते हैं, और दूसरे जो तुम्हारी कमजोरी में भी तुम्हारा साथ निभाते हैं। पहले वाले भीड़ का हिस्सा होते हैं, और दूसरे ईश्वर की ओर से भेजे गए संदेशवाहक। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक कोई दूसरा आप पर भरोसा नहीं करेगा। सच्चा आत्मविश्वास वही है जो अहंकार के बिना झुके और कमजोरी के बिना डरे। कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे छोड़ दो, लेकिन उससे मिली सीख को जीवन भर संजो कर रखो। अतीत की गलती को बार बार याद करना उसी किताब को बार बार पढ़ने जैसा है जो परीक्षा में कभी नहीं आएगी। हर इंसान एक कहानी है, बस फर्क इतना है कि कुछ लोगों के पन्ने दूसरों को समझ में नहीं आते। जो तुम्हारी तकलीफों को पढ़ना जानता है, वही तुम्हारी मुस्कुराहट की असली वजह होता है। ध्यान से सुनो, जिंदगी हर किसी को एक बार ही मिलती है, पर बहुत कम लोग ही हैं जो सच में जीते हैं। अधिकतर लोग बस सांसों को गिनते हैं, जीते नहीं। सच्ची खुशी उन लोगों के पास होती है जो दूसरों की खुशी में अपना सुख ढूंढ लेते हैं, और सच्चा दुख वहां जन्म लेता है जहां तुलना की आग हर मुस्कान को जला देती है। अगर तुमसे कोई गलतफहमी में दूरी बना ले तो उसे सच बताने की एक बार कोशिश जरूर करो, पर अगर कोई अपने अहंकार में तुम्हें छोटा समझे तो वहां मौन ही सबसे बड़ी जीत है। कभी सोचो, कितनी अजीब बात है, हम फूलों को देखकर मुस्कुराते हैं, पर कांटों को देखकर नाराज हो जाते हैं, जबकि कांटे ही हैं जो फूलों की रक्षा करते हैं। अंदर जितना खाली होगा, बाहर उतना ही दिखावा करना पड़ेगा, और अंदर जितना भरा होगा, बाहर उतना ही शांत दिखोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की मीठी बातें सुनकर उसके इरादों को न समझो, क्योंकि झर भी अक्सर दूध के जैसे ही दिखता है।
विश्वास करो लेकिन आंख मूंद कर नहीं, प्रेम करो लेकिन स्वाभिमान बेचकर नहीं। जो बात तुम्हें बार बार तकलीफ दे, वो चाहे कितनी भी सही क्यों ना हो, उसे अपने जीवन से विदा कर दो, क्योंकि सच्चा ज्ञान वो है जो शांति दे, और सच्चा रिश्ता वो है जो आत्मा को सुकून दे। सुनो जीवन की यह बात, जिन्हें वक्त की कदर नहीं, उन्हें वक्त बहुत कुछ सिखाता है, और जिन्हें वक्त की कद्र होती है, उन्हें वक्त खुद राजा बना देता है। ईर्ष्या में जलकर कोई आगे नहीं बढ़ता, बल्कि खुद को राख कर लेता है। तो दूसरे की सफलता देखकर अगर तुम्हें तकलीफ होती है, तो तुम खुद की असफलता के जिम्मेदार हो। कभी कभी जीवन में किसी एक इंसान की चुप्पी तुम्हें अंदर तक हिला देती है, और किसी की एक मुस्कान टूटे दिल को जोड़ देती है। इसीलिए शब्दों से ज्यादा भावनाओं को समझो, और रिश्तों में मैं से ज्यादा हम को महत्व दो, क्योंकि जहां अपनापन होता है वहां बहस नहीं होती, संवाद होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन माफ करके तुम खुद को मुक्त कर देते हो। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि वो ताकत है जो सिर्फ मजबूत दिल वालों के पास होती है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी को बिना तोड़े समझाना और खुद टूटकर भी मुस्कुराना। जो इस कला में पारंगत हो गया, समझो उसने आधा जीवन जीत लिया। भगवान कहते हैं, जो खुद से हार जाता है उसे कोई जीत नहीं दिला सकता, और जो खुद से जीत जाता है उसे कोई हरा नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, भाग्य से नहीं कर्म से मिलेगा। भक्त बनो, भिक्षुक नहीं। दुआ मांगो पर खुद को लायक भी बनाओ। किसी के लिए कितना भी करो, जब तक वो खुद ना समझे तब तक तुम्हारा हर प्रयास उसका अधिकार लगता है। जिनके पास समझ होती है वो रिश्ते निभाते हैं, बाकी तो बस बहाने बनाते हैं। ध्यान रखना, जब जीवन में कठिनाई आए तो समझो कृष्ण तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहे, बल्कि तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार कर रहे हैं। कभी किसी से यह मत कहो कि मैं तेरे बिना अधूरा हूं, क्योंकि कृष्ण कभी अधूरे नहीं हुए राधा के बिना भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक जमीर जिंदा है तब तक हार भी जीत जैसी लगती है, और जब जमीर मर जाए तब हर जीत भी हार लगती है। अपने दुख को छिपा लेना ही सबसे बड़ा साहस होता है, और दूसरों के दुख में हाथ बढ़ा देना ही सबसे बड़ा धर्म। जो मन से तुम्हें समझे वही अपनों में गिना जाता है, वरना नाम, नाता और रिश्ता तो हर किसी के पास होता है। कभी सोचो, जो व्यक्ति तुम्हारे सामने होकर भी तुम्हारी तकलीफ न समझे, वो तुम्हारे पीछे क्या समझेगा। दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता वही होता है जो रिश्ते के नाम से नहीं, भावना के नाम से जुड़ा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाएं तो लौटते नहीं। और माफ करना कभी कमजोरी नहीं होता, बल्कि यह दिखाता है कि तुम किसी के व्यवहार से ऊपर उठ चुके हो। सुनो जीवन की ये गूढ़ बात, जो तुम्हें बार बार एहसास कराए कि तुम छोटे हो, वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। जो अपने से नीचे वालों को सम्मान दे, समझो वही सच में ऊंचाई पर पहुंचा है। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, हर बार सिर झुकाना पड़ता है, लेकिन सिर वहीं झुकाते हैं जिनमें रिश्ते निभाने का हौसला होता है। याद रखो, भगवान तुम्हारे आंसू गिनते हैं, तुम्हारी खामोशी पढ़ते हैं और तुम्हारे सब्र को इनाम में बदलते हैं। बस विश्वास रखना कि वो देर कर सकते हैं पर अंधेर नहीं। कृष्ण कहते हैं, कभी कभी भगवान तुम्हें उन लोगों से मिलाते हैं जिनसे तुम सीखो कि किसे नहीं बनना है। हर रिश्ता कुछ सिखाता है, कुछ धैर्य सिखाते हैं, कुछ दूर रहना सिखाते हैं और कुछ आत्मसम्मान सिखा जाते हैं। जिसे तुम्हारे वजूद की परवाह नहीं, उसे वजूद में लाना ही सबसे बड़ी गलती है। मौन एक साधना है।
मौन वो उत्तर है जो हर प्रश्न को खुद ब खुद शांत कर देता है। और जब आत्मा थक जाती है तो शरीर नहीं, मौन ही उसकी शरण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप सच्चे हो तो घबराओ मत, क्योंकि सच्चाई की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह समय आने पर अपने आप बोलती है। धोखा वही देता है जिससे आपने हद से ज्यादा उम्मीद की होती है, और सबसे ज्यादा टूटता भी वही है जो हर बार सबको मौका देता है। ध्यान से समझो, जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती, पर हर स्थिति में तुम्हारा स्वभाव ही तय करता है कि तुम कितना मजबूत बनोगे। बुरे वक़्त में जो साथ छोड़ जाए उसे दोष मत दो, क्योंकि वह पहले ही भार था, बस गिर गया। एक सुंदर विचार, जब जीवन कठिन लगे तो ईश्वर से यह मत कहो कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बल्कि यह कहो, हे कृष्ण, मुझे इतना बल दो कि मैं इन परिस्थितियों से पार निकल जाऊं। प्रेम में सबसे बड़ी बात होती है समर्पण, और समर्पण में सबसे जरूरी है विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की मुस्कान का कारण बनो, क्योंकि जीवन छोटा है और दुख बहुत हैं। अगर कुछ कर सकते हो तो बस इतना करो कि जिस रास्ते से गुजरो वहां लोग तुम्हें दुआ दें, शब्द नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के पैरों में गिरने की नौबत आए तो भगवान से प्रार्थना करना, इंसानों से नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति हालात देखकर मदद करता है वह कभी अपना नहीं होता। कभी सोचो, हर बार गलत इंसान से चोट खाने के बाद भगवान ही वो हैं जो तुम्हें सही राह पर वापस लाते हैं। इसीलिए किसी पर भरोसा करने से पहले अपने अनुभवों को मत भूलो। जीवन का एक नियम है, जो जितना मीठा होता है वो उतना ही धीरे धीरे खाया जाता है, और जो बहुत तीखा होता है वो तुरंत थूक दिया जाता है। तो खुद को मीठा बनाओ, पर इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें जरूरत समझ लें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन में क्रोध हो तब बोलने से ज्यादा चुप रहना शक्ति है, क्योंकि शब्द एक बार तीर बन जाएं तो रिश्ते जख्म बन जाते हैं। लोग तुम्हें तब तक याद करते हैं जब तक तुम उपयोगी हो, और भगवान तुम्हें तब याद करते हैं जब तक तुम सच्चे हो। इसलिए दुनिया को नहीं, भगवान को जवाब देना सीखो। याद रखो, पैसा तो सभी कमा लेते हैं, लेकिन सुकून बहुत कम लोगों को मिलता है, और सुकून हमेशा प्रसन्नता से नहीं, संतोष से मिलता है। जो बात दिल को सुकून दे वही उपदेश है, और जो आत्मा को झकझोर दे वही परिवर्तन है। मन अगर शांत नहीं तो दुनिया की कोई दौलत काम नहीं आती। कभी किसी को बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि समय बदल सकता है, व्यक्ति नहीं। और जो खुद बदलना चाहे उससे ज्यादा मजबूत इंसान कोई नहीं। रिश्ते निभाने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है, लेकिन जब सामने वाला स्वाभिमान भी न माने तो खामोशी ही सबसे बेहतर जवाब होती है। जैसे सूर्य हर दिन उगता है, पर उसकी गरिमा हर बार नई लगती है, वैसे ही अच्छे लोग हर परिस्थिति में चमकते हैं। पर यह दुनिया सिर्फ चमक को देखती है, जलन को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी का व्यवहार बदल गया है तो उसका कारण तुम नहीं, उसकी प्राथमिकताएं हैं। जो लोग बिना कारण तुम्हें नजरअंदाज करें, उन्हें कभी वजह बनने का हक मत देना। कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि हर उम्मीद एक बीज होती है, जिसे अगर गलत मिट्टी में बो दिया जाए तो सिर्फ दर्द उगता है। कृष्ण कहते हैं, भरोसा धीरे धीरे कम नहीं होता, यह एक दिन टूटता है और फिर कभी जुड़ता नहीं। धैर्य वो ताकत है जो हर तूफान में इंसान को खड़ा रखती है, और आभार वो प्रकाश है जो हर अंधेरे को मिटा देता है। कभी किसी को अपना समझकर पूरी किताब मत खोलो, क्योंकि कई लोग बस एक पन्ना पढ़कर आपको सजा दे देते हैं। जो आपकी परछाई में खड़े होकर आपकी रोशनी से जलते हैं, वो आपके साथ नहीं, आपके खिलाफ हैं। अगर तुम सही हो तो घबराओ मत, क्योंकि वक्त भले ही चुप हो, पर न्याय हमेशा बोलता है। झूठ कितना भी मीठा हो, अंत में कड़वा ही लगता है, और सच कितना भी कड़वा हो,
आखिर में राहत ही देता है। जीवन की सबसे बड़ी भूल खुद को किसी के लिए इतना झुका देना कि वो तुम्हें अपनी जरूरत समझने लगे, जबकि तुम एक इंसान हो, सम्मान के योग्य, दया के नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की मदद इस उम्मीद में मत करना कि वो तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि लोग मदद भूल जाते हैं और अपना बनकर पराया होने में पल नहीं लगाते। जो दर्द देता है वही सिखाता भी है, और जो सिखाता है वही भविष्य में शक्ति देता है। कृष्ण कहते हैं, हर चीज में जीत जरूरी नहीं होती। कभी कभी शांति की कीमत पर भी समझौता करना पड़ता है, पर अपने आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता मत करना। अगर जीवन में दिशा नहीं है तो रफ्तार से कुछ नहीं होगा। एक गलत दिशा में दौड़ना धीरे चलने से भी बुरा है। कभी किसी को यह मत जताओ कि तुम टूट चुके हो, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ यह देखने के लिए करीब आते हैं कि तुम कितना और टूट सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का अपमान करके कभी सम्मान की अपेक्षा मत करना, और किसी को सम्मान देकर कभी अपमान का भय मत रखना। जीवन में जो झुकता है वही संबंधों को निभा पाता है, जो अकड़ता है वह केवल अकेला रह जाता है। पवन जब शीतल चलती है तो सबको आनंद देती है, लेकिन वही तेज होकर तूफान बन जाए तो विनाश करती है। उसी तरह वाणी भी शीतल हो तो संबंधों को जोड़ती है, तीखी हो जाए तो अपनों को तोड़ देती है। धूप कितनी भी तेज हो, लेकिन पेड़ की छांव में राहत मिलती है। जीवन में भी माता पिता का साया वैसा ही होता है, शीतल, निःस्वार्थ और संबल देने वाला। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदार है वह कभी हार नहीं मानता, और जो छल करता है उसे जीवन एक दिन आईना जरूर दिखाता है। सच्चा प्रेम कभी मांगता नहीं, वह तो देने का नाम है। जैसे बांसुरी श्री कृष्ण के होठों पर सजी रहती थी, वह खाली थी, इसलिए ही तो ईश्वर के सबसे करीब थी। जब हम अपने अहंकार से खाली होते हैं तभी परमात्मा का वास होता है। एक बात याद रखना, दूसरों की तुलना में बेहतर बनने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने कल के संस्करण से बेहतर बनो। यही आत्मविकास का सही मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय जब परीक्षा लेता है तब धन नहीं, धर्म काम आता है, और जब जीवन ठहर जाए तो हरि नाम ही आगे बढ़ाता है। किसी के झूठ से दुखी मत होइए, क्योंकि सत्य की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह देर से ही सही लेकिन प्रकट होकर ही रहता है। चिंता करने से कल का दुख दूर नहीं होता, लेकिन आज का चयन जरूर चला जाता है। मनुष्य को जितना ज्ञान ऊपर से मिलता है उससे कहीं अधिक वह अपने भीतर से खोज सकता है। शांति बाहर नहीं, स्वयं के भीतर होती है। कभी किसी को उसकी परेशानी पर मत हंसो। हो सकता है आज वह संघर्ष कर रहा हो, लेकिन कल वह तुम्हारे लिए उदाहरण बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक व्यक्ति स्वयं न बदले तब तक कोई परिवर्तन स्थायी नहीं होता। तिनका भी तब तक उड़ता है जब तक हवा का सहारा है। वैसे ही लोग तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई लाभ है। लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारे दुख में भी साथ दे उसे कभी खोना मत। धैर्य सबसे बड़ा तप है। जो इसे साध लेता है वह जीवन में कभी हताश नहीं होता। कभी अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष मत दो, क्योंकि पतंग जब तक ऊंचाई पर रहती है डोर अपने हाथ में होती है, लेकिन जब गिरती है तब कोई और जिम्मेदार नहीं होता। हर व्यक्ति की एक अलग कहानी होती है, एक अलग युद्ध होता है जो बाहर नहीं दिखता। इसलिए किसी को परखने से पहले उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करें। जो इंसान अपनी गलती स्वीकार करता है वह केवल क्षमा नहीं मांगता, वह विकास की ओर पहला कदम बढ़ाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थ से भरे रिश्ते रेत की तरह होते हैं जो हाथों से फिसल जाते हैं, लेकिन निःस्वार्थ भाव से जुड़ा संबंध चट्टान की तरह होता है जो समय की आंधी से भी
अडिग रहता है। कभी किसी के छोटे से योगदान को भी हल्के में मत लेना। हो सकता है वही योगदान किसी की ओर से दिया गया सबसे बड़ा त्याग हो। परिश्रम करने वाले के हाथ हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन हृदय में संतोष होता है, और जो केवल इच्छाओं में जीता है उसके हाथ खाली और मन अशांत रहता है। समय और शब्द, ये दो चीजें जब भी गलत प्रयोग हो जाए तो संबंधों में दरार डाल देते हैं। इसीलिए बोलने से पहले सोचो और समय पर चुप रहना सीखो। जो जीवन में हार नहीं मानते, एक दिन वही इतिहास बनाते हैं। समुद्र की गहराई से मोती भी वही निकालता है जो गोता लगाना जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो समस्याओं को देखकर डरते हैं और एक वो जो समस्याओं को देखकर समाधान खोजते हैं। कभी भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी पहचान मत खो। भीड़ हमेशा तुम्हें वही बनाएगी जो वह चाहती है, लेकिन अकेले चलने वाला व्यक्ति अपने आप को वही बनाता है जो वह चाहता है। मौन भी उत्तर होता है जब शब्द चोट पहुंचाने लगे। धन यदि ज्ञान के साथ है तो वह आशीर्वाद है, लेकिन यदि अहंकार के साथ है तो वह शाप बन जाता है। हर सुबह यह सोचकर उठो कि आज मुझे कुछ नया सीखना है, क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है वह जीना बंद कर देता है। कभी अपने लक्ष्य को इसलिए मत छोड़ो कि रास्ता कठिन है, क्योंकि कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों की ओर ले जाते हैं। किसी की बुराई करके आप श्रेष्ठ नहीं बनते, बल्कि अपने ही व्यक्तित्व की गहराई कम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब प्रेम में निस्वार्थता आ जाती है तब वह केवल प्रेम नहीं, भक्ति बन जाता है। नदी की तरह बनो जो बहती है, रास्ता खोज लेती है और आगे बढ़ती रहती है। रोकने वाला पत्थर उसे और आवाज देता है, लेकिन उसकी गति नहीं रोक पाता। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी कद्र नहीं करता तो चिंता मत करो, वह खुद की अहमियत नहीं समझ पा रहा है, तुम्हारी क्या समझेगा। बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलता। जो आज कठिन लगता है, कल वही तुम्हारी ताकत बन जाएगा। अपने कर्मों से ही अपनी पहचान बनाओ, क्योंकि वंश तो रावण का भी बड़ा था, लेकिन पूज्य राम हुए। कभी भी यह मत समझना कि आप अकेले हैं। जब तक श्री कृष्ण की बांसुरी बजती है, तब तक हर हृदय में प्रेम की ध्वनि गूंजती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक युद्ध है, लेकिन हथियार तलवार नहीं, बल्कि धैर्य, प्रेम और क्षमा होना चाहिए। कभी भी किसी को उसके अतीत से मत आंकी। लोग बदलते हैं, वक्त बदलता है, और सबसे ज्यादा बदलती है इंसान की सोच। धोखा देने वाले को दोष मत दो, क्योंकि वह नहीं बदलता। बदलती है तुम्हारी समझ, जब तुम सच्चाई को पहचानते हो। जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वह अंत में खुद सबसे दूर हो जाता है। इसलिए सबसे पहले खुद से दोस्ती करो। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकते हैं और जोड़े हुए को तोड़ सकते हैं। इसलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि घाव भर जाते हैं, लेकिन वाणी के तीर लंबे समय तक चुभते हैं। जो समय पर खामोश रहना नहीं जानता, वह अक्सर अपने ही शब्दों से हार जाता है, और जो समय पर मौन का अर्थ समझता है, वह बिना बोले बहुत कुछ जीत लेता है। किसी की विनम्रता को उसकी कमजोरी मत समझो। समुद्र शांत हो तो इसका मतलब यह नहीं कि उसमें लहरें नहीं उठती। कभी कभी सबसे ज्यादा मजबूत लोग वही होते हैं जो मुस्कुराते हैं, जबकि भीतर से बिखर रहे होते हैं। दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारी क्या है? दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझने की बीमारी। क्योंकि जो स्वयं को बेहतर साबित करने के लिए दूसरों को गिराता है, वह आत्मा से खोखला होता है। कभी किसी का भला करके पीछे मत देखो, क्योंकि जब पेड़ फल देता है तो वह मुड़कर नहीं देखता कि किसने उसे बीज दिया था। देना ही धर्म है, और बिना अपेक्षा के देना ही सच्चा पुण्य है। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि हर इंसान तुम्हारे जैसा नहीं सोचता। तुम्हारे मूल्य,
तुम्हारी नीयत, तुम्हारी सच्चाई सबके लिए समझने योग्य नहीं होती। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम खुद को बदल दो। जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तुम बस जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। कभी कभी हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे लिए अच्छा होता है वह हम चाहते ही नहीं। पर समय बीतने के बाद जब सच्चाई सामने आती है तब समझ आता है कि जो हुआ वो सही हुआ। वक्त बहुत बलवान होता है। वो सबसे बात कराता है जिससे हम दूर भागते हैं। वो वहीं ले जाता है जहां जाने से डरते हैं, और वहीं सिखाता है जो सीखना नहीं चाहते थे। जब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं होगा तब तक लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगाते रहेंगे। इसलिए अपने भीतर की आवाज को सुनो, वही सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। धैर्य सिर्फ इंतजार नहीं है। धैर्य वो ताकत है जो इंतजार करते हुए तुम्हें शांत और सकारात्मक बनाए रखती है। कभी कभी सब्र की जीत सबसे ऊंची होती है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां मौन भी संवाद करता है और दूरियां भी नजदीकियों को मिटा नहीं पाती। जहां हर बार समझाने की जरूरत ना पड़े और जहां छोटी छोटी बातें भी गहरे समझ ली जाती हों। अहंकार की ऊंचाई पर चढ़ा व्यक्ति कभी यह नहीं देख पाता कि वह कब अकेला रह गया। जैसे जैसे अहंकार बढ़ता है, साथ देने वाले कम होते जाते हैं, और जब गिरता है तो कोई हाथ थामने नहीं आता। जो तुम्हारी गलतियों के बाद भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही अपना है। बाकी सब परिस्थितियों के साथी हैं। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर फैलता है। तो क्यों डरते हो जीवन के दुखों से? वो भी बीत जाएंगे, जैसे हर तूफान के बाद आकाश फिर नीला होता है। तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, यह सब क्षणिक है। लेकिन तुम्हारे कर्म का असर तुम्हारी आत्मा पर पड़ता है और वह तुम्हारे साथ जन्मों तक चलता है। कोई तुम्हारे साथ गलत कर जाए तो बदले की आग में मत जलो, क्योंकि बदले में तुम भी जलते हो और वो भी। माफ कर दो और मुक्त हो जाओ। अगर कोई साथ नहीं दे रहा तो शायद ईश्वर चाहता है कि तुम अकेले चलना सीखो, क्योंकि जो अकेले चलना सीख लेते हैं उन्हें भीड़ की जरूरत नहीं होती। परिस्थितियां जितनी कठिन होती हैं, आत्मा उतनी ही प्रबल बनती है। जो सुख में मुस्कुराता है वो अच्छा है, पर जो दुख में भी मुस्कुराता है वही महान है। दुनिया की सबसे बड़ी जीत खुद पर जीत है। जिस दिन तुमने खुद को जीत लिया, उस दिन किसी की हार तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं, पर चरित्र बनाना सबसे बड़ी साधना है। क्योंकि पैसा साथ नहीं जाता, पर चरित्र, संस्कार और आत्मा की पवित्रता जीवन की गहराई तय करती है। तुम्हारे जीवन में जो है वो किसी वजह से है, और जो चला गया वह भी किसी कारण से गया है। हर क्षण, हर इंसान, हर अनुभव एक अध्यापक है। बस सीखने का भाव रखो। धूप में खड़े होकर अगर कोई तुम्हें छाया दे तो समझ लेना वह इंसान तुम्हारे जीवन का रत्न है, क्योंकि अधिकतर लोग उजाले में साथ होते हैं और अंधेरे में दूर हो जाते हैं। वो व्यक्ति मत बनो जो हालात देखकर रंग बदल ले। वो बनो जो हालात बदल दे पर अपना रंग ना बदले। कुछ रिश्ते सिर्फ आत्मा से जुड़े होते हैं। ना कोई नाम होता है, ना कोई समझौता। बस एक मौन समझ होती है जो हर परिस्थिति में साथ निभाती है। जो अपना दर्द छुपाकर औरों के चेहरे पर मुस्कान ला दे, वही वास्तव में सच्चा इंसान होता है। दुनिया उन्हीं की कद्र करती है जो बिना किसी शोर के अपना काम करते हैं, क्योंकि शोर हमेशा खोखले बर्तन करता है और गहराई हमेशा शांत रहती है। जिंदगी में अगर किसी पर भरोसा कर ही लिया है तो फिर शक की गुंजाइश मत छोड़ो, और अगर शक करते हो तो फिर भरोसा करने का दिखावा मत करो। रिश्तों में आधा भरोसा और आधा शक सबसे बड़ा जहर है। जो आज तुम्हें टाल रहे हैं कल वही तुम्हें ढूंढेंगे। बस वक्त का पहिया घूमने दीजिए। समय सबका हिसाब बराबर करता है। धैर्य रखो,
क्योंकि समय जब पलटता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। किसी के दुख में हंसी ना उड़ाना, क्योंकि वक्त का खेल है, आज उनका है, कल तुम्हारा भी हो सकता है। जो लोग समय पर बदलना नहीं सीखते वो एक ही जगह पर ठहर जाते हैं। मनुष्य की पहचान उसकी वाणी से होती है। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसमें विनम्रता नहीं है तो वह कभी सम्मान योग्य नहीं बन सकता। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा उत्तर होती है और सहनशीलता सबसे बड़ी शक्ति। जिसके पास खुद की सोच होती है उसे दूसरों की वाहवाही की जरूरत नहीं होती, और जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है वह किसी और के सहारे का इंतजार नहीं करता। तूफानों से डरो मत, वो तुम्हें उड़ाने नहीं मजबूत बनाने आते हैं। जो कुछ खो गया है वो शायद तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह तुम्हें खोने नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो बोया है वह उगेगा ही, लेकिन कब उगेगा यह प्रकृति तय करेगी। तुम बस अपने हाथ को काम में और मन को भगवान में लगाए रखो। जब तक आप खुद को नहीं बदलते तब तक आपके हालात नहीं बदलेंगे, क्योंकि दुनिया वही रहती है, बदलता है तो बस आपका नजरिया। जिसने ये समझ लिया वह अपने दुख को भी अवसर बना लेता है। माफ कर देना सीखो, पर यह भी जानो कि किसे दोबारा मौका नहीं देना है। हर इंसान एक किताब की तरह होता है, कुछ को पढ़ना आसान होता है और कुछ को समझने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। अगर जीवन में बहुत सारे रास्ते मिल रहे हैं तो यह मत समझो कि तुम सही दिशा में हो। कभी कभी भटकाव भी बहुत सुंदर लगता है, पर वह तुम्हें मंजिल से दूर कर देता है। छोटी सोच वाले लोग दूसरों की कमजोरियां ढूंढते हैं, बड़े सोच वाले लोग दूसरों की खूबियों से सीखते हैं। किसी की आलोचना करने से पहले एक बार खुद को टटोल लो। बातों से ज्यादा जरूरी होता है किसी का भाव, क्योंकि कुछ लोग कम बोलते हैं पर बहुत कुछ कह जाते हैं, और कुछ बहुत बोलते हैं पर उनके शब्दों में कोई अर्थ नहीं होता। हर इंसान की अपनी कहानी होती है। कभी किसी के आंसू का मजाक मत बनाना, क्योंकि जिनके पास सब होता है वो भी रोते हैं, बस उनकी तन्हाई कोई नहीं देख पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे तब तक खुद में सुधार नहीं आएगा, और जब खुद को समझने लगोगे तब तुम्हें दूसरों की कमी कम और अच्छाई ज्यादा दिखेगी। जो झुक गया समय पर वो बच गया संकट से। अहंकार हमेशा सिर उठाकर चलता है, लेकिन अंत में गर्दन झुका ही देता है। दुनिया की भीड़ में खुद को खोने से अच्छा है अकेले चलो पर सही राह पकड़ो। जिसने धैर्य को अपना मित्र बना लिया उसका समय कभी शत्रु नहीं बनता। जल्दी में किया गया हर फैसला पछतावे की जड़ बनता है। जैसे अधपका फल कड़वा होता है, वैसे ही अधूरी समझ विनाश करती है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और हर मुस्कुराता चेहरा सुखी नहीं होता। जो आंखों से नहीं मन से देखता है वही सच्चाई पहचानता है। बड़े सपने देखो, लेकिन नींद से मत हारो, क्योंकि सपने वो नहीं जो सोते हुए आते हैं, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। जिसने खुद को जीत लिया वो सारे संसार को जीत सकता है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे की शक्ल में लौटता है। शब्दों का जादू वही चलाता है जो उन्हें सोच समझकर बोलता है। सच्चा इंसान वो है जो गलती मानने में देर ना करे, और अच्छा इंसान वो है जो दूसरों की गलती को दिल से ना लगाए। संबंध अगर कांच जैसे हों तो हर बात संभल कर करनी चाहिए। दुनिया की नजरों में अच्छा बनने से बेहतर है खुद की नजरों में सच्चा बनो। जो दूसरों को देखकर अपना मूल्य तय करता है वो कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि तुलनाएं हमेशा दुख देती हैं और संतोष ही सच्चा सुख है। हर फूल को खिलने का वक्त चाहिए, हर नदी को बहने का रास्ता चाहिए। वैसे ही हर इंसान को समझने के लिए धैर्य और अपनापन चाहिए। कभी वक्त मिले
तो उन लोगों की कदर करना जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे अपनी तकलीफें छुपा लेते हैं, क्योंकि जो बिना कहे तुम्हारा दर्द समझे वही असली अपना होता है। जो मेहनत से डरता है उसे सफलता से भी डरना चाहिए, क्योंकि किस्मत वहीं साथ देती है जहां कर्म सच्चा हो। भाग्य पर भरोसा रखने से पहले अपने प्रयास पर विश्वास करो। शब्दों से गहरे घाव होते हैं, इसीलिए बोलने से पहले सोचो। जैसे तीर छूट जाने के बाद वापस नहीं आता, वैसे ही शब्द भी नहीं लौटते। ईमानदारी आज भले ही घाटे का सौदा लगे, पर कल वही तुम्हें वो शांति देगा जो दुनिया का कोई धन नहीं दे सकता। जिस घर में प्रेम होता है वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। जहां मन की शुद्धता होती है वहां कष्ट भी टाल जाते हैं। भक्ति सिर्फ मंदिर जाने से नहीं होती, किसी भूखे को खाना खिलाने से भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं। जिंदगी में हर एक इंसान कुछ सिखाने आता है। कोई सब्र सिखाता है, कोई विश्वास, कोई त्याग सिखाता है, तो कोई धोखा देकर सावधानी। जो पेड़ सबसे ज्यादा फल देता है वह सबसे ज्यादा झुकता है, और जो मनुष्य सबसे ज्यादा ज्ञानी होता है वह सबसे ज्यादा विनम्र होता है। धूप अगर तेज हो तो छांव की अहमियत पता चलती है। वैसे ही जब जीवन मुश्किलों से भर जाए तो रिश्तों की सच्चाई सामने आती है। समय अच्छा हो तो अहंकार मत करना, और समय बुरा हो तो धैर्य मत छोड़ना, क्योंकि समय ही है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। जिसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया, समझो उसने आधी दुनिया जीत ली। ध्यान रहे, जब तक तुम थक कर बैठते नहीं तब तक तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। मिट्टी में मिलकर भी जो खुशबू देता है वही इंसान वाकई में इंसान होता है। दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठने वाला खुद कभी ऊंचा नहीं होता। जिसका अंत अच्छा है वही जीवन सार्थक है, क्योंकि आरंभ तो हर कोई करता है, पर मुकाम तक पहुंचने वाले ही इतिहास बनाते हैं। अगर जीवन में कुछ ऐसा करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया, तो आपको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। जिसका मन साफ है उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं, और जिसका मन मैला है उसे कोई सफाई समझ नहीं आती। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता और वक्त कभी साथ नहीं छोड़ता। बस वक्त को पहचानने की जरूरत है। जैसे ही तुम किसी को नीचा दिखाने लगो, समझो तुम खुद ऊंचा उठने की राह छोड़ चुके हो। कभी किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो। हो सकता है वह तुम्हारी गरिमा बचा रहा हो। शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करो, क्योंकि यही शब्द रिश्ते बनाते हैं और यही तोड़ भी देते हैं। जो लोग तुम्हारी तारीफ सामने करते हैं और पीठ पीछे बुराई, वो तुम्हारे नहीं अपने मतलब के होते हैं। खुश रहना एक कला है जो अंदर से आती है, बाहर की चीजों से नहीं। रात जितनी अंधेरी होती है, सुबह उतनी ही उजली होती है। इसलिए दुख चाहे जितना भी हो उसे सहो, क्योंकि उसके बाद ही सवेरा आता है। रिश्ते खून से नहीं भावनाओं से बनते हैं, इसलिए जिनसे जुड़ जाओ उन्हें दिल से निभाओ। अगर हर काम के पीछे दिखावा हो तो समझो आत्मा खो चुकी है। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी स्वयं वास करती है। जो चीज जितनी आसानी से मिलती है उसकी कद्र उतनी ही कम होती है। खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से घटता है। यही जीवन का सबसे बड़ा गणित है। दुनिया को मत बदलो, पहले खुद को बदलो, क्योंकि जब तुम बदलोगे तुम्हारी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। सच्चे लोग हमेशा अकेले होते हैं, लेकिन वही दुनिया की भीड़ को दिशा दिखाते हैं। झूठ जितना भी सजाया जाए सच से हार ही जाता है। हर रिश्ता आजमाने से पहले खुद को आजमा लो, क्योंकि जब तुम खुद सही होगे तो दुनिया तुम्हें समझने लगेगी। असली सुख देने वाला कभी दिखावा नहीं करता, और जो दिखावे में हो उसमें सच्चाई नहीं होती। अगर जीवन में सब कुछ आसानी से मिल रहा है तो समझो किस्मत मेहरबान है, लेकिन अगर संघर्ष मिल रहा है तो समझो
भगवान तुम्हें मजबूत बना रहा है। जहां सब खत्म हो जाता है वहां से विश्वास शुरू होता है। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान देर करता है पर अंधेर नहीं। जो लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं उन्हें खुद की असफलता का कारण समझ नहीं आता। हर किसी को खुश रखना तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन खुद को दुखी करना भी तुम्हारी नियति नहीं है। जो जैसा है वैसा ही दिखे, यही सबसे बड़ा सौंदर्य है। जब आत्मा पवित्र हो तो चेहरा खुद ब खुद चमकता है। तूफानों में कश्ती डूबती है पर हौसले नहीं। बस वही हौसला तुम्हें मंझधार से किनारे तक लाता है। दूसरों की नकल करके तुम कभी श्रेष्ठ नहीं बन सकते। श्रेष्ठ वही होता है जो अपनी पहचान खुद बनाता है। अतीत में मत जियो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बस वर्तमान को जियो। क्योंकि जो वर्तमान को जीना जान गया वही जीवन को जीत गया। जब मन का भार बढ़ता है तब शब्दों में कटुता आ जाती है। इसलिए मन हल्का रखो, बोझ नहीं। कभी किसी की मजबूरी पर मत हंसो। वक्त सबका आता है और वक्त सबको दिखाता है। ताकत शब्दों में नहीं, सोच में होती है। सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। जो व्यक्ति हर हाल में मुस्कुरा सकता है वही सबसे मजबूत होता है। कभी किसी को उसकी औकात मत जताओ, क्योंकि वक्त सबको औकात दिखा देता है। धोखा वहीं से मिलता है जहां भरोसा ज्यादा होता है। हर दर्द सिखाता है, हर आंसू साफ करता है और हर नुकसान नया नजरिया देता है। अहंकार इंसान को ऊंचाई पर नहीं ले जाता, बल्कि गिरने का रास्ता तैयार करता है। समझदार वो नहीं जो हर जवाब जानता हो, समझदार वो है जो हर सवाल को शांति से सुन ले। प्रार्थना में वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। बस उसमें सच्चाई होनी चाहिए। अगर तुम ठान लो तो कोई भी राह कठिन नहीं होती, और अगर तुम हार मान लो तो कोई भी राह आसान नहीं लगती। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को सच्चा ज्ञान चाहिए। अपने कर्म ऐसे बनाओ कि तुम्हें किसी से पहचान की जरूरत ना पड़े। तुम कितने बड़े हो ये पद नहीं बताता, बल्कि तुम्हारा व्यवहार बताता है। जो समय की कद्र करता है, समय उसे दुनिया की नजरों में खास बना देता है। दूसरों की गलती को पकड़ने से पहले अपनी नीयत को देखो, क्योंकि आईना हमेशा सामने होता है, पीछे नहीं। बोलने से पहले सोचो, गुस्से में कभी फैसला मत लो और रिश्तों में कभी व्यापार मत करो। जो लोग दूसरों को गिराने में समय लगाते हैं वह खुद कभी ऊपर नहीं उठ पाते। हर सुबह नई उम्मीद लाती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। मौन कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है और सहन शक्ति सबसे बड़ी शक्ति। कभी किसी को नीचा दिखाकर खुद ऊंचा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो ऊंचाई रेत की दीवार जैसी होती है। जो इंसान दूसरों की गलतियों से सीखता है वो सबसे समझदार होता है। जो सिर्फ अपनी गलतियों से सीखता है वो सामान्य होता है, लेकिन जो गलतियों से कुछ नहीं सीखता वो जीवन भर पछताता है। जब तक आप खुद को नहीं बदलते तब तक कोई भी बदलाव टिकाऊ नहीं होता। इंसान टूटकर बिखर जाए तो उसे जोड़ने में वक्त लगता है, लेकिन शब्दों से बचाया जाए तो वो कभी टूटता ही नहीं। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, बस हमें उसे पहचानने की नजर चाहिए। किसी को छोटा मत समझो, हर व्यक्ति की अपनी एक खास जगह होती है। अगर आप दीपक की लौ को छोटा समझेंगे तो अंधेरे में भटक जाओगे। जो इंसान अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकता है वही खुद को जानता है। ताकतवर वही नहीं जो दूसरों को दबा सके, ताकतवर वह है जो खुद को संभाल सके। हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। एक बार विश्वास हिल जाए तो रिश्ता चाहे कितना भी गहरा हो बिखर जाता है। दुनिया में दो चीजें बहुत तेजी से टूटती हैं, शीशा और भरोसा। और दोनों ही जब टूटते हैं तो आवाज नहीं करते, सिर्फ दर्द छोड़ जाते हैं। जीवन में जब रास्ते समझ में ना आए तो बस एक काम करना, श्री कृष्ण का नाम जपना। रास्ते खुद खुद बनते चले जाएंगे। खुश रहना एक अभ्यास है।
दुखों के बीच मुस्कुराना सबसे बड़ा साहस है। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान देता है वो कभी अपने भाग्य को दोष नहीं देता। भाग्य तभी साथ देता है जब आप खुद को उसके योग्य बनाते हैं। हर कठिनाई आपको मजबूत बनाने आती है, हर धोखा आपको समझदार बनाने आता है और हर दुख आपको भीतर से पवित्र करता है। जिसे सच्चा प्रेम करना आता है वो नफरत की भाषा बोल ही नहीं सकता। शब्द हथियार बन सकते हैं, इसीलिए सोच समझकर बोलिए, क्योंकि एक शब्द किसी का जीवन संवार भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। जीवन एक संग्राम है, हर दिन एक नई लड़ाई है, लेकिन जो मुस्कुरा कर लड़े वही सच्चा योद्धा होता है। जो व्यक्ति जीवन से भागता है वह कभी जीत नहीं सकता। जीत उन्हीं की होती है जो सामना करते हैं। किसी के मुस्कान के पीछे कितना दर्द छिपा है ये जानना हो तो उसकी आंखों में देखो, वहां कभी झूठ नहीं होता। हर कोई कहता है सब्र रखो, लेकिन सब्र कितना गहरा होता है ये सिर्फ वही जानता है जो हर रोज खुद को चुप रखकर जीता है। मिलना, बिछड़ना, प्यार, धोखा, ये सब जीवन की कहानियां हैं, लेकिन सीख वही लेता है जो अपने भीतर झांकने का साहस रखता है। रात की चुप्पी में अक्सर आत्मा की सच्ची आवाज सुनाई देती है। कभी कभी वो लोग जो सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। जिस दिन तुमने अपने डर से ऊपर उठना सीख लिया, समझो उसी दिन से तुमने सच में जीना शुरू किया। जिंदगी तुम्हें हर दिन एक नया पाठ पढ़ाती है। फर्क बस इतना है कि कोई पढ़ता है, कोई अनदेखा कर देता है। हर इंसान तुम्हारे साथ हो ये जरूरी नहीं, लेकिन जो साथ हैं उन्हें संभालना जरूरी है। समझदार वो नहीं जो सवालों के जवाब दे, समझदार वो है जो खामोशी में भी अर्थ समझ जाए। बड़े सपने वही देख सकते हैं जिनका विश्वास अपनी मेहनत पर अटल हो। जो लोग दूसरों को गिराने में लगे होते हैं वो खुद कभी ऊपर नहीं उठ पाते। दुनिया के हर रिश्ते में थोड़ा सा स्वार्थ छिपा होता है, लेकिन मां के रिश्ते में बस त्याग ही होता है। धन से सुख खरीदा जा सकता है, लेकिन शांति नहीं। शांति वह है जहां ईश्वर है, और ईश्वर वही है जहां सच्चा प्रेम है। अपने दुख को छोटा मानो और अपने कर्म को बड़ा, तभी जीवन सरल होगा। धोखे वही देते हैं जिनसे आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। जैसे अंधेरे में दिया ही रास्ता दिखाता है, वैसे ही मुश्किल समय में विश्वास ही सबसे बड़ा साथी होता है। अहंकार इंसान से उसकी अच्छाई छीन लेता है और विनम्रता उसे हर दिल में जगह दे देती है। खुद पर काम करो ताकि किसी को तुम्हारी कीमत बताने की जरूरत न पड़े। कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वक्त का क्या भरोसा, कल तुम्हारी आंखों में भी वही आंसू हों। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता, कुछ रिश्ते बस समझ लेना ही काफी होता है। कुछ लोग हमारे जीवन में सबक देने आते हैं और कुछ लोग साथ देने, दोनों जरूरी हैं। प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, प्रेम त्याग है, बिना शर्त, बिना स्वार्थ। हर वो चीज जो तुम्हें रोक रही है वही तुम्हें कुछ सिखा भी रही है। फर्क सिर्फ नजरिए का है। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है, और जो इसे समझ जाए वही सच्चा समझदार है। जो इंसान हर परिस्थिति में मुस्कुराता है वही जीवन को जीतता है। हर बार हारना असफलता नहीं, हर बार उठना सफलता की शुरुआत है। तुम जो कर रहे हो वही तुम्हारी पहचान बनेगा, इसलिए हर कर्म सोच समझ कर करो। अगर रास्ते कठिन हैं तो समझो मंजिल बड़ी है। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, और जो छोड़ने का साहस रखता है वही वास्तव में पा सकता है। रिश्ते वक्त के मोहताज नहीं होते, वो समझ और भावना के धागों से बंधते हैं। कभी किसी की तकलीफ को हल्का मत समझो, हो सकता है वो जो सह रहा है तुम सह भी न सको। जो सच्चा होता है उसे सफाई देने की जरूरत नहीं होती। जो तुम्हें दुख देता है वो तुम्हें मजबूत भी बनाता है। यही जीवन की विडंबना है। यदि आत्मा शांत है
तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। ईश्वर उसी के साथ होता है जिसका हृदय निष्कलंक होता है। सच्चे लोग देर से मिलते हैं लेकिन जिंदगी भर साथ निभाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत संयम है और जो संयमित है वो सबसे शक्तिशाली है। अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं से मत मापो, क्योंकि तुम्हारा सफर केवल तुम्हारा है। हर वह व्यक्ति जिससे तुमने कुछ सीखा वह तुम्हारा गुरु है, फिर चाहे वह किसी भी रूप में हो। ध्यान रखना, जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारा सम्मान करे वही सच्चा मित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हें अपने अस्तित्व का बोध नहीं होगा तब तक हर कोई तुम्हें अपने हिसाब से मोड़ेगा, और जब तुम अपने स्वभाव को जान लोगे तो कोई भी तुम्हारा उपयोग नहीं कर पाएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है हर किसी को खुश करने की कोशिश, जबकि सच यह है कि जैसे ही तुम खुद को खुश करने लगोगे दुनिया तुम्हें बेहतर तरीके से समझेगी। लोग तुम्हें तब तक सम्मान देंगे जब तक तुम उनकी मदद करते रहो, पर जैसे ही तुम ना कहना सीखते हो तुम्हारे स्वभाव को अहंकारी कहा जाने लगता है। याद रखो, चुप रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह वह ताकत है जो हर अपमान को बिना प्रतिक्रिया के निगल जाती है और समय पर गरजती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुम्हें तब तक समझेगी जब तक तुम्हारी जरूरत होगी। उसके बाद वही लोग तुम्हारी अच्छाइयों में भी कमियां ढूंढेंगे। अपनों से भी उतना ही रिश्ता रखो जितना उनकी जरूरत हो, क्योंकि अगर तुम्हारी फिक्र उन्हें होती तो तुम्हारी कीमत भी जानते। प्रेम वही है जो किसी कारण से नहीं बल्कि बिना कारण के किया जाए, क्योंकि कारण बदलते ही लोग बदल जाते हैं, पर प्रेम अगर सच्चा हो तो जीवन बदल देता है। जो व्यक्ति तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है वो पहले ही मान चुका है कि तुम उससे ऊपर हो। जो लोग अक्सर कहते हैं मैं बदल गया हूं, वो असल में वही लोग होते हैं जो अब झूठ को और अच्छे से छुपा लेते हैं। ध्यान रखना, अगर कोई बार बार तुम्हारी कीमत नहीं समझ रहा तो शायद गलती उसकी नहीं, तुमने ही उसे आदत डाल दी थी कि वह तुम्हारे बिना भी सब कुछ पा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी की सोच को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को ऐसा बना लो कि तुम्हारी चुप्पी भी एक शिक्षा बन जाए। एक पंक्ति जीवन की सच्चाई कह देती है, जिस दिन तुम चुप हो जाते हो उसी दिन तुम समझदार कहलाते हो। श्री कृष्ण की कृपा तब सबसे ज्यादा होती है जब सब रास्ते बंद नजर आते हैं और तभी एक अनजाना दरवाजा अचानक खुलता है। असली शिक्षा वही है जो मनुष्य को विनम्र बनाए। अगर पढ़ाई से घमंड आए तो वह पढ़ाई नहीं, अभिमान है। जैसे फूलों में खुशबू होती है वैसे ही चरित्र में गुण होना चाहिए, क्योंकि सुंदरता तो कुछ समय की मेहमान होती है पर गुण जीवन भर साथ निभाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, असली जीत वो नहीं जो मैदान में हो, बल्कि असली जीत वो है जहां तुम खुद के मन को जीत सको। कभी खुद को दूसरों की सफलता से मत तोलना, क्योंकि हर किसी की मंजिल अलग होती है। कोई दौड़कर पहुंचता है तो कोई चलकर, लेकिन दोनों ही सफल होते हैं अगर वे थक कर रुके नहीं। अगर कोई बार बार तुम्हें तकलीफ दे तो उसका बहाना मत ढूंढो, क्योंकि बार बार वही गलती करना भूल नहीं आदत होती है। याद रखना, वक्त के साथ लोग नहीं उनका चेहरा बदलता है। जो आज तुम्हारे हैं वो कल किसी और के भी हो सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश अमूल्य है। जैसे मुरली के हर सुर में भाव होता है, वैसे ही जीवन के हर पल में अर्थ होना चाहिए। हर क्षण में जागरूकता और हर कर्म में प्रेम हो तो वह जीवन नहीं पूजा बन जाता है। दूसरों को बदलने से पहले खुद को सुधारो, क्योंकि खुद को बदलना ताकत की निशानी है और दूसरों को बदलना अहंकार की। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है उसका अहंकार और सबसे बड़ा मित्र है उसका विवेक।
जब तक मनुष्य खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता रहेगा, वह ज्ञान के द्वार तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। यदि तुमने दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस किया, तो याद रखना, ईर्ष्या तुम्हें पीछे खींचेगी। लेकिन अगर तुमने उसी सफलता को प्रेरणा बनाया, तो वही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, पर फल की चिंता तुम्हें थकाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो किया उसे छोड़ दो। बस इतना देखो कि वह कर्म नियत से, श्रद्धा से और पूरे समर्पण से किया गया या नहीं। कभी कभी तुम्हें अकेले चलना पड़ता है, क्योंकि भीड़ तुम्हारे लक्ष्य को नहीं समझती। भीड़ साथ देती है मनोरंजन में, पर त्याग देती है जब तुम साधना की ओर बढ़ते हो। जीवन में अगर लोग तुम्हारे विरुद्ध बोल रहे हैं, तो शांत रहो, क्योंकि सच्चाई को कभी खुद को साबित नहीं करना पड़ता। वक्त आते ही सारा झूठ खुद बिखर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे दुनिया पागल कहे, हो सकता है वह ईश्वर की खोज में हो, और जिसे दुनिया ज्ञानी कहे, शायद वह केवल दिखावे में हो। इसलिए सत्य को भीड़ से मत खोजो, वह मौन में मिलता है, एकांत में मिलता है। वो मन के भीतर उस आवाज में छिपा होता है जिसे तुम अक्सर नजरअंदाज कर देते हो। मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति है। मौन वह तलवार है जो बिना कटे सामने वाले को विचारों से हरा देती है। जब बात गहरी हो तो शब्द कम पड़ जाते हैं, और जब भावनाएं सच्ची हों तो मौन भी बहुत कुछ कह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानता है, उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं। क्योंकि हंसना आसान है तब जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, पर जब जीवन परीक्षा ले रहा हो और तब भी तुम मुस्कुरा सको, तो समझो तुमने खुद को जीत लिया। समय बहुत बलवान है, वो झोंपड़ी को महल बना देता है और महल को मिट्टी। कभी किसी चीज पर घमंड मत करो। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का हो सकता है। दुनिया के सामने तुम्हारा धन, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा रुतबा काम आ सकता है, लेकिन ईश्वर के सामने केवल तुम्हारा मन और कर्म मायने रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई तुम्हारा सम्मान करे या नहीं, लेकिन तुम स्वयं अपने कर्मों से अपने जीवन को सम्मान देने का कार्य करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय को पहचानता है, समय एक दिन उसे पहचानता है, और जो समय को गंवाता है, वह जीवन भर पछताता है। मनुष्य को कभी अपने भाग्य को कोसना नहीं चाहिए। भाग्य वही करता है जो तुम सोचते हो, लेकिन कर्म वही करता है जो तुम करते हो। इसीलिए सोचने से ज्यादा करने पर ध्यान दो। कोई तुम्हारा अपमान करता है तो सहो, मगर अपमान के कारण खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि ईश्वर वही सबसे ऊंचा उठाता है जिसने सबसे ज्यादा अपमान सहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का कोई भी बंधन तुम्हें तब तक बांध नहीं सकता जब तक तुम स्वयं उसमें बंधने की इच्छा ना रखो, और जब तुम स्वयं को ही मुक्त मानने लगो, तब हर बंधन अपने आप टूट जाता है। दुनिया की नजरों में क्या हो ये जरूरी नहीं, लेकिन खुद की नजरों में क्या हो, यही जीवन का असली आईना है। कभी किसी की अच्छाई का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि जो हर हाल में अच्छा बना रहता है, वो वास्तव में खुद पर सबसे ज्यादा विजय पा चुका होता है। शब्दों की कीमत जब तक चुप रहो तब तक होती है। जैसे ही तुम बोलते हो, लोग उसे तोलने लगते हैं। तुम्हारे पास कितना धन है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे विचार कितने पवित्र हैं, यही असली संपत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक गूंगा व्यक्ति भी वाणी से श्रेष्ठ बन जाता है, अगर उसके कर्म वाणी से बोलते हों। ध्यान रहे, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है, लेकिन उससे भी बड़ी शक्ति है निर्मोह होना। जहां मोह है वहां दुख है, जहां अपेक्षा है वहां हार है, जहां समर्पण है वहीं परम आनंद है। श्री कृष्ण की गीता केवल युद्ध के लिए नहीं, विवेक के लिए है। जिस दिन तुम मन के कुरुक्षेत्र में खड़े होकर सही का साथ दोगे, उस दिन महाभारत
तुम्हारे भीतर भी समाप्त हो जाएगा। हर व्यक्ति तुम्हें समझे यह जरूरी नहीं, लेकिन तुम खुद को समझो, यह सबसे जरूरी है। रात भर रोने से कोई दुख खत्म नहीं होता, लेकिन सुबह एक नई शुरुआत कर देने से पुराने दुख पीछे छूट जाते हैं। जो बीत गया वह शिक्षा बनकर रह जाए, जो चल रहा है उसे कर्म में बदल दो, और जो आने वाला है उसे विश्वास के साथ स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम हर समय अपने बीते कल में उलझे रहोगे तो आने वाला कल तुम्हारा इंतजार करता रहेगा। जीवन को समझने के लिए बड़े ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस एक छोटा सा अनुभव ही काफी है जो तुम्हें भीतर से झकझोर दे। सत्य, सेवा और संकल्प, इन तीनों को जिसने अपने जीवन में उतार लिया, उसके लिए संसार की कोई भी कठिनाई दीवार नहीं, एक सीढ़ी बन जाती है। और अंत में श्री कृष्ण की यही वाणी फिर याद रखना, तू कर्म कर, फल की इच्छा को त्याग दे, क्योंकि जिसने सब कुछ रच दिया है वो तुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। यदि यह वाणी आपके मन में कोई प्रकाश लेकर आई हो तो कमेंट में लिखें, कृष्ण मेरे रोम रोम में हैं। और ऐसी ही पावन प्रेरणाएं निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।